नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, सम, नो वन, फ्यू, वन, वर्ड्स लाइक दैट, ठीक है, आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट बेसिकली अगर हम आराम सिंपल टर्म्स में कहें तो गैर वाज़ेह, जो स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ठीक है हसनैन। डेफिनेशन: indefinite pronouns are used to represent person, places or things indirectly or in such a way that their identity is not identified or exposed। कहने का मतलब यह है कि ये वो प्रोनाउंस हैं कि आप इन प्रोनाउंस में किसी शख्स, चीज या जगह की बात तो कर लेते हैं, लेकिन आप जिनकी बात करते हैं उनकी रियल आइडेंटिटी कभी भी एक्सपोज नहीं होती, उनका नाम कभी भी सामने नहीं आता। तो आप यूं कह सकते हैं, दिस इज वन वे ऑफ टॉकिंग और डिस्कसिंग समथिंग इनडायरेक्टली, इनडेफिनेटली, गैर वाज़ेह तौर पे। जैसे कि मैं कहता हूं नोट दीज पर्सनल, अच्छा, द पर्सनल प्रोनाउंस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस बिकॉज दे इंट्रोड्यूस अ पर्सन, प्लेस और थिंग इनडायरेक्टली। जो बात मैं कर रहा हूं मैं आपको समझा दूंगा, पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, डोंट यूज nouns right after these pronouns when they are used as pronouns। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप बात करते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो क्या करते हैं कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर भी इन चीजों की वजाहत अगर आप इस तरह से करना शुरू करें तो इनमें से चंद एक एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को यहां जरा कमी वेटेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जरा सेंटेंसेस को देखिए, कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे बैठे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तर्जुमा बना कि आप में से कोई सवाल को हल कर सकता है। अब कोई भी हो सकता है। अगर मैं किसी का नाम लेता, मैं कहता आमिर हमजा सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप में से किसी का नाम ही नहीं लिया, यही उठेगा, यही सॉल्व करेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप में से कोई इस सवाल को हल कर सकता है, तो इसका मतलब वो आप में से कोई भी हो सकता है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक हो गया। अभी देखिए, एनीबॉडी इज नॉकिंग एट द डोर। अब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन खटखटाने वाले की आइडेंटिटी सामने नहीं आ रही। कोई है, अली है, अहमद है, शाहजेब है, कोई भी है, लेकिन the one who is knocking at the door, the identity of that particular person is not clear or exposed। तो जो दरवाजा खटखटा रहा है उसका हमें पता नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं some of them misbehaved in the class। आए कहते यार मैं क्लास लेने गया, the students disturbed the class and they misbehaved। The movement we went to the class, we checked the student। तो कहते सर आप उनको स्पेसिफाई करें। मैं कहता हूँ लीव सर, some of them misbehave in the class। इनमें से कुछ ने मिसबिहेवियर दिखाया है। अब 40 स्टूडेंट बैठा है, इनमें से कुछ कोई भी हो सकते हैं, वो 4, वो 5, वो 8, वो 10, बट the naughty students or the class disturbing students are not going to be exposed over here। शरारत करने वाले, डिस्टर्ब करने वालों का नाम सामने नहीं आ रहा। अच्छा, somebody wanted to meet them। कोई उनसे मिलना चाह रहा था। अब कौन मिलना चाह रहा था? नोबडी नो। समबॉडी किसी को भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, किसी की शनाख्त को सामने नहीं ला रहा। मैं कहता हूं फ्यू विल सपोर्ट यू। कहता सर हम मुश्किल में, कुछ लड़के हैं, हमें जरूरत है, तो आप ऐसा करें उनमें से 10 नाम लिख दें हमें। मैं कहता हूं नो, फ्यू ऑफ देम विल सपोर्ट यू। उनमें से कुछ या कुछ आपको सपोर्ट कर देंगे। अब कुछ कौन से 40 में से, वो मेरी मर्जी, मैं किसी को भी कह दूं। इसका मतलब अब भी जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं उनको मैंने एक्सपोज या उनका नाम मैंने आपके सामने नहीं लाया। आगे कह रहा हूं, वन मस्ट नॉट डू लाइक दिस। एक बात याद रखिएगा, उर्दू में हम अक्सर कहते हैं किसी को ऐसा या किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को वैसे नहीं करना चाहिए। ये जो लफ्ज किसी होता है ना, इसके लिए जो हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं दैट इज वन। अब देखिए, वन मस्ट नॉट डू लाइक दिस, हम कहते हैं किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिस्टेक हो गई, पता भी चल गया कौन कर रहा है, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, वन मस्ट नॉट डू लाइक दिस, किसी को ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर मैं शरारती का नाम ले, मैं कहता हूं अहमद मस्ट नॉट डू लाइक दिस, अहमद को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अहमद तो एक्सपोज हो गया। तो जब आप किसी की बात कर भी लें और उसके नाम को भी आने ना दें, उसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एक और देखिएगा, आई वोंट फॉरगिव एनी ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। एनी ऑफ देम, अब एनी जो सामने बैठे ना, उसको क्या पता आप किसकी बात करें। मैं कहता हूं नो वन वाज प्रेजेंट इन माय क्लास, मेरी क्लास में कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये नो वन किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा। अब जो दूसरा बैठा कहता है नो वन से पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं सर, इसमें कौन होगा। ठीक है, तो ये बेटे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। अब अगली बात मेरी सुनिए, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी ना, पर्सनल प्रोनाउंस, लेटेस्ट ग्रामर ये कहती है कि आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं